एक चुटकुला सुनिए, कभी हंस भी लिया करिए। एक ट्रेन में बच्चा जा रहा था, तो सामने वालों को देखकर कहा कि पापा हम मिठाई खाएंगे। तो पिताजी नाराज हो गए, अब ट्रेन में मिठाई कहाँ से आएगी? तो कहा नहीं, हम खाएंगे। तो पिता ने कहा कि अच्छा, आंख बंद करके सोच लो और मन में खा लो। वो बेटा भी उसी का था, उसने आंख बंद करके खोला, उसके बाद कहा खा लिया। तो पूछा क्या खाए? तो कहा लड्डू खाया। पिता जोर से मारा, कहा मन ही से खाना था तो रसमलाई खाता। समझा रही है कि स्वर्ग का रास्ता इसी नीति से जाएगा। बीजेपी तो अच्छे दिन भी ला रही थी। बीजेपी कह रही है राम मंदिर बन जाएगा तो सब देश का कल्याण हो जाएगा। बीजेपी कह रही थी कि हम आएंगे, और बीजेपी के लोग जो बीजेपी के समर्थन करते थे कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा, हम आ जाएंगे तो चांद पर भी हम बस्ती बनवाएंगे, बहुत कुछ कहा था। पहले उसने सपने बेचा और उसके बाद सपने क्या बेचा? अच्छे दिन लाएंगे। सपने बेचा कि पेट्रोल डीजल कम करेंगे, महिलाओं बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ अन्याय, ये सारी कुछ चीज़ें उन्होंने बोली। सपने बेचा। जब सपने बेचने में वो एक बार ही नहीं 2 बार कामयाब हो गया तो देश बेचने लगा, और उसने बैंक बेच दिया, रेलवे बेच दिया। उसके बाद जितने भारत की नवरत्न कंपनियां थी, जो इस देश की पूंजी थी, जो इस देश के नागरिकों की पूंजी थी, वो बेच दिया। अब उसने शिक्षा भी बेच दी। तो वो जो बेचने वाले लोग हैं वो ये बेच रहे हैं। अब वो बेचता हुआ कोई सवाल न पूछे, कोई ये ना पूछ दे कि तुमने घोषणा पत्र में तो कुछ और लिखा था, तुम काम कुछ और कर रहे हो। तुम्हारे लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए राम मंदिर जब बन गया है तो काशी और मथुरा भी जाग रहा है। ये वही प्रणाली है जिसमें इस देश के सेकुलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव लोग कल को कहते थे कि अटल बिहारी बड़े अच्छे नेता हैं। तो कहते थे ना अटल बिहारी ने कि नुकीली जमीन है, जमीन समतल करनी पड़ेगी। अचानक 19 दिसंबर 1949 में मस्जिद के नीचे मूर्ति प्रकट हो गई, देश मान लिया। गणेश जी दूध पी रहे थे, देश मान लिया। क्या क्या इस देश में हुआ है। आज इस देश में अब फिर से वही राम मंदिर बन गया तो काशी मथुरा क्यों? क्योंकि शिक्षा पर कोई सवाल न पूछे। स्कूल, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद होंगे उसका सवाल न पूछे। शिक्षा का बजट घटाया जा रहा है। लोगों को 50 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो गई। इस देश के नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं, डिग्रियों की कोई कीमत नहीं रही। जिनकी डिग्रियां फेक थी उन्होंने आपकी डिग्रियों को कूड़ा बना दिया। जो खुद तड़ीपार थे उनका बेटा वो जो है जाकर के बीसीसीआई के चेयरमैन बन रहा है, और कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद इनके बच्चों को कह रहे हैं कि पीढ़ियों से जो काम कर रहे थे, जिसमें आप हुनर है, उसी को हम डेवलप करेंगे। यही नई शिक्षा नीति है। बजट घटाओ। एक चुटकुला सुनिए, कभी हंस भी लिया करिए। एक ट्रेन में बच्चा जा रहा था, तो सामने वालों को देखकर कहा कि पापा हम मिठाई खाएंगे। तो पिताजी नाराज हो गए, अब ट्रेन में मिठाई कहाँ से आएगी? तो कहा नहीं, हम खाएंगे। तो पिता ने कहा कि अच्छा, आंख बंद करके सोच लो और मन में खा लो। वो बेटा भी उसी का था, उसने आंख बंद करके खोला, उसके बाद कहा खा लिया। तो पूछा क्या खाए? तो कहा लड्डू खाया। पिता जोर से मारा, कहा मन ही से खाना था तो रसमलाई खाता। ये वही पिता जैसे लोग जो सरकार में बैठे हैं वो आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं। अरे तुम्हारे पास एक सेट कपड़ा नहीं है, हम 2 सेट बनवा देंगे। तुम्हारे पास स्कूल, डिग्री कॉलेज नहीं, हम नए नए डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। तुम्हारे पास देश जो है गर्त में जा रहा है, हम विश्व गुरु बनेंगे। ठेके पर गुरु रखने वाले लोग विश्व गुरु बनने का ख्वाब दिखा रहे हैं। आपको ख्वाब बेचा जा रहा है इसलिए ताकि आपके भविष्य को बेच दिया जाए, और बेच दिया गया है। मैं इस देश की आम आवाम से कह रहा हूँ, जब मंदिर मस्जिद से फुर्सत मिल जाए, जब मस्जिद के नीचे शिवलिंग मिले, इससे खुश हो लेना। जब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जब त्रिशूल तलवार लेकर के अपने बच्चों को भेज रहे हो, उसके बाद जब शाम को बच्चा घर लौटे, टीवी पर जहर देख करके मन भर जाए, तो बैठ करके एक बार सोचना कि 5 साल बाद तुम्हारा बेटा बेटी कहाँ खड़ा होगा, उसके हाथ में कौन सी डिग्री होगी, उसके हाथ में कौन सी नौकरी होगी, उसके हाथ में कहाँ वो जाएगा। ये मेरा सवाल है, इसलिए मैं इस देश के आम आवाम को समझा रहा हूँ। समझ जाइए इससे पहले कि समझने का मौका भी ना बचे और मजबूर में आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर ही इस्तेमाल होना पड़े। आप ये सब बोल के भारत की आधे से ज्यादा आबादी की भावना आहत कर रहे हैं। हाँ, भावना देखिए, एक बात तो ये नहीं है कि आधे से ज्यादा आबादी, वो लोग बहुत थोड़े से लोग हैं जिनकी नाजुक भावनाएं हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भगत सिंह की बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ, मैं पेरियार की बात कर रहा हूँ, मैं ज्योतिबा फूले की बात कर रहा हूँ, मैं गांधी की भी बात कर रहा हूँ। इन सब को किसने छापा? भारत सरकार ने। इन सब की मूर्तियों पर उनके स्मृति दिन और जन्मदिन पर मालाएं कौन पहनाता है? बधाइयां कौन देता है? इस देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता, विधायक देते हैं। इस देश में इन सारे लोगों के बारे में लोग जाने, इसकी कोशिश कौन करता है? सरकारें करते हैं। वरना सरकारें घोषित कर दें कि गांधी की बात करना राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है।
क्योंकि गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर को लिखे आखिरी पत्र में कहा था कि अंबेडकर ने जो किया उनकी जगह मैं होता तो इससे कड़ी भाषा में करता। अंबेडकर का गुस्सा जायज़ है, लेकिन गांधी ने कहा अब इम्तिहान इस देश के सवर्णों का है कि वो हिंदू धर्म में सुधार लाते हैं नहीं। सवर्ण जरा जवाब दें, कितना सुधार लाए वो। इस देश में भगत सिंह ने कहा कि मैं नास्तिक हूँ और इस देश को सांप्रदायिक और साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों बेचा जा रहा है। विद्यार्थी और राजनीति लेख पढ़िए, अछूत की समस्या लेख पढ़िए। भगत सिंह की बात करना क्या भावनाओं को आहत करना है? फूले पेरियार की बात करना, फूले ने कहा कि जो है ये गुलामों की गुलामगिरी है। इस देश में धर्म के नाम पर मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। फूले को महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार छापती है। पेरियार ने कहा कि जिसने ईश्वर को बनाया वो बहुत बड़ा धोखा देने वाला व्यक्ति था। पेरियार पर जाकर दक्षिण भारत में एक लाइन बोल के विरोध में दिखा दे और यह कह दे। भारत सरकार के लोगों से, नाजुक भावना समूह से मेरी एक अपील गुजारिश है, इस देश के आम नागरिकों के लिए एक जो है चार्टर, एक व्हाइट पत्र निकाले, कहे कि इन बातों पर बात करोगे तो मेरी भावनाएं आहत हो जाएंगी, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, गोली मरवा दूंगा। इसलिए हम उनसे उस पर बात करना छोड़ देंगे। घोषित तो करो कि किस पर बात करने से भावनाएं आहत हो रही हैं। आखिरी बात, अगर मैं ओबीसी हूं और पेरियार ललई की बात करता हूं, फूले शाहू की बात करता हूं, मंडल कमीशन की बात करता हूं, हिस्सेदारी की बात करता हूं, तो मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं। मैं अगर दलित हूं, जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या होगी, मैं ये सवाल उठाऊं तो क्या दलितों की कोई भावना नहीं? उनके पास 1% से कम जमीन है, नौकरी 4% से भी कम है। दलितों की कोई भावना नहीं। बस्तर बकसवा के जंगलों में आदिवासी मारे जा रहे हैं, उनकी कोई भावना नहीं। इस देश में छात्रों, नौजवानों, गरीब किसानों की कोई भावना नहीं। इस देश में महिलाएं दिन रात प्रताड़ित हो रही हैं, उन महिलाओं की कोई भावना नहीं। ताकतवर की भावना होती है जो सरकार में बैठा है, जो कमजोर है उसकी कोई भावना की कीमत नहीं। जैसे आपकी जान की कीमत नहीं, आपके बच्चों के भविष्य की कीमत नहीं, वैसे ही आपकी भावना की कोई कीमत नहीं। आप आरएसएस की शाखाओं में जाइए, हाथ उठाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करिए, आप कहिए कि मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, आपकी भावनाओं की कद्र होगी। आप कहिए कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद करके देवालय बनाएंगे, आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, वाइस चांसलर बना दिया जाएगा। आप कहिए कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, इस देश में कोई दलित पिछड़ा, कोई जातिवाद नहीं, कोई आरक्षण नहीं होगा, भारत का संविधान गलत संविधान है, भगवा संविधान ले आएंगे, हम यहाँ संविधान की प्रतियां जलाएंगे, आपको जेल नहीं होगी, आपको कोई गोली नहीं मारेगा। आप संविधान को कुछ भी कर दीजिए, इस देश के नागरिकों का अपमान करिए, इस देश की संपत्ति को लूट लीजिए, कोई आपका कोई जेल में नहीं डालेगा। आप संविधान की बात करेंगे, आप मंडल कमीशन की बात करेंगे, आप शिक्षा रोजगार की बात करेंगे, तो नाजुक भावना आहत समूह आहत होगा। हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इतिहास जब लिखा जाएगा तो सत्ताधीशों का इतिहास नहीं लिखा जाता। जो सड़क पर लड़ता है, भगत सिंह को हम आज इसलिए पढ़ते हैं, भगत सिंह कभी शासक नहीं बन पाए, डॉक्टर अंबेडकर कभी शासक नहीं बन पाए। वो लोग अपने दौर में हार गए थे, कबीर अपने दौर में हार गए, तथागत बुद्ध कमजोर पड़ गए थे, उनके धर्म को विनाश कर दिया। बुद्धिस्टों की कोई धार्मिक भावना नहीं। तो कबीर, रैदास, फूले, बिरसा, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, ये लोग जीते हुए लोग नहीं, हारे हुए लोग थे, लेकिन उनका विचार जीतता था, इसलिए हम आज उनकी जमीन पर खड़े हैं। न इनसे डरेंगे, न इनसे खामोश होंगे। भारत का संविधान बचाने के लिए, मंडल कमीशन और शिक्षा रोजगार बचाने के लिए इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, और ताकि आने वाली पीढ़ियों से नजर मिला सके।